शनिदेव का नाम आते ही मन में तमाम सवाल उठने लगते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि शनि को न्याय का देवता भी माना जाता है। शनिदेव ही मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों का फल प्रदान करते हैं। ऐसे बुरे कर्म करने वाले को शनिदेव के क्रोध का सामना करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया शर्मा एक बार फिर से आप सभी मित्रों का आपके और हमारे अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुरे कर्म करने वाले को शनिदेव के क्रोध का सामना करना पड़ता है। वहीं जो परोपकारी लोग होते हैं वहां पर उन्हें शनिदेव की कृपा भी मिलती है। हालांकि जाने अनजाने में लोगों से कई तरह की भूल हो जाती है। ऐसे में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आज मैं आपको कुछ आसान उपाय बताने वाली हूँ, जिसे आप सभी कर सकते हैं। इन उपायों को करने से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी तरह के कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। तो चलिए इन्हीं सरल उपायों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला उपाय है सूर्यास्त के बाद ऐसे पीपल के पास आप दीपक जलाएं। पीपल का जो वृक्ष है उसके पास दीपक जगाएं। और ये पीपल का वृक्ष कहीं पर भी हो, मंदिर में हो, आसपास हो, यहाँ पर आप इसके नीचे सरसों के तेल का दीपक शनिवार को सायंकाल में जगा सकते हैं। दूसरा उपाय, शनिदेव को तेल अर्पित करें, सरसों का तेल उन्हें अर्पित करें और उनकी पूजन करें। और साथ ही शनिदेव को नीले पुष्प बेहद पसंद है, तो नीले पुष्प चढ़ाएं। शनिदेव का पूजन करते समय आप कभी भी सीधा शनिदेव की मूर्ति के दर्शन ना करें, उनकी आंखों में ना देखें, उनके चरणों में देखें और वहां पर तेल अर्पित करें। अगला उपाय, आप पीपल को जल चढ़ाएं, पूजा करें और उनकी 7 परिक्रमा लें। किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन करवाइए। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ दरिद्रता भी दूर होती है। हर शनिवार सुबह सुबह स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर के तेल का दान करें, सरसों के तेल का दान करें। इसके लिए कटोरी में तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और फिर फिर तेल का दान किसी भी जो जरूरतमंद हो उसको दान कर दे। इसे हम छाया दान भी बोलते हैं। पांचवा उपाय, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली चढ़ाएं। हनुमान जी का पाठ करें। हनुमान बाबा की पूजा करने से शनिदेव से जो भी प्रताड़ित हैं, जो भी दुखी हैं, उनको भी काफी आराम मिलेगा। यदि आप में से किसी भी इंसान को शनिदेव की कृपा नहीं मिल पा रही तो आप काले घोड़े की नाल या नाव की कील से अंगूठी बनवा करके अपनी मध्यमा उंगली में शनिवार को सूर्यास्त के समय आप धारण कर सकते हैं। इससे आपको काफी आराम मिलेगा। आज के दिन यानी शनिवार के दिन दान अवश्य करें। काले तिल, काला कपड़ा, कंबल, लोहे के बर्तन, उड़द की दाल का दान अवश्य करें। इससे शनिदेव खुश होंगे और आपको उचित फल भी देंगे। मित्रों, बंदर हनुमान जी का ही रूप होते हैं। ऐसे में बंदरों को गुड़ और चने खिलाइए। प्रत्येक शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको करना ही है। साथ ही हनुमान जी का पूजन करने से व्यक्ति को शनि के सभी दोषों का सामना नहीं करना पड़ता। आज के दिन शनिदेव की पूजा करें। साथ ही रुद्राक्ष की माला से उनके मंत्रों का जाप करें। मंत्रों की 108 बार आप जप करें। ऐसा आप हर शनिवार करें। ऐसा करने से आपको काफी आराम मिलेगा। और बहुत ही सरल उपाय आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपको तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल लेना है और काले तिल डालने हैं और फिर यही जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। ऐसा करने से आपके सभी रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी आर्थिक तंगी भी दूर होगी। दोस्तों, शनिदेव की कृपा पाने के लिए जब आप रात्रि का भोजन बना लें तो शनिवार रात्रि में एक जो लास्ट की रोटी होती है वो आप सरसों के तेल में बनाएं और उसमें मीठा डालिए। मीठी रोटी आपको बनानी है, सरसों के तेल में बनानी है और उसे फिर आपको काले कुत्ते को खिलाना है। इससे भी शनिदेव की कृपा आपको मिलेगी। दोनों समय का भोजन आपको दो समय के भोजन में काला नमक और काली मिर्च का उपयोग आपको करना है। साथ ही दोस्तों, अगर शनिदेव की आपके ऊपर 7.5 चल रही है या महादशा अंतरदशा चल रही है तो आप मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना कीजिए। इससे शनिदेव और ज्यादा नाराज होंगे। प्रतिदिन पूजा करते समय ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। और साथ ही दोस्तों, शनि के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए शनिवार के दिन काली गाय की सेवा कीजिए। पहली रोटी उसे खिलाइए, सिंदूर का तिलक लगाइए और
सींग में मोली बांध दीजिए और फिर मोतीचूर के लड्डू खिलाकर उनके चरण स्पर्श कीजिए। यदि आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपकी शनि की 7.5 चल रही है अभी, तो शनिवार को अंधेरा होने के बाद पीपल पर मीठा जल अर्पित कर सरसों के तेल का दीपक और अगरबत्ती लगाएं और वहीं बैठकर हनुमान, भैरव और शनि चालीसा का पाठ कीजिए और पीपल की 7 परिक्रमा भी कीजिए। साथ ही दोस्तों, अपने घर और समाज में आपके आसपास जितने भी बुजुर्ग हैं उन सभी को आप सम्मान दीजिए, क्योंकि भगवान शनिदेव को वृद्धावस्था का स्वामी भी माना जाता है। जहां पर माता पिता और वृद्ध लोगों का सम्मान होता है वहां शनिदेव की कृपा बरसती ही रहती है, और जिस स्थान पर वृद्ध लोगों का व माता पिता का अपमान होता है वहां कलेश, दुख, परेशानियां आती हैं और उस स्थान से खुशहाली दूर भाग जाती है। शनि मंदिर में लोहे की कोई भी वस्तु जैसे जो कि मंदिर में काम आ सके वो अवश्य दान करनी चाहिए। इससे भी शनि महाराज का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। साथ ही दोस्तों, आप जब भी शनि मंदिर में जाएं वहां से शनि रक्षा कवच या काला धागा हाथ में बांधकर अवश्य लेकर के आएं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि संबंधित कथा अवश्य पढ़ें, या फिर अगर आप नहीं पढ़ सकते तो उसका श्रवण अवश्य करें। शनिवार के दिन शनि मंदिर में बैठकर आप ओम शनिचराय नमः का पाठ अवश्य करें। भगवान शनिदेव को दरिद्रों के नारायण भी कहा जाता है और दरिद्रों की सेवा से भी शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। शनिदेव को खुश करने के लिए शनिवार के दिन सरसों के तेल की मालिश करने से और उसके पश्चात स्नान करने से भी आपको शनिदेव की कृपा मिलती है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार इनके सिर पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नीले रंग के वस्त्र और शरीर भी इंद्र नील मणि के समान होता है। यह गिद्ध पर सवार रहते हैं और इनके हाथों में धनुष, बाण, त्रिशूल रहते हैं। शनि के फेर से देवी देवताओं को तो छोड़ो, शिव को भी बैल बनकर जंगल जंगल भटकना पड़ा। रावण को असहाय बनकर मौत की शरण में जाना पड़ा। शनि को सूर्य पुत्र माना जाता है। इनकी बहन का नाम यमुना देवी है। दोस्तों, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो खगोल विज्ञान के अनुसार शनि का व्यास 1,20,500 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से यह सूर्य के औसतन 1.5 अरब किलोमीटर की दूरी पर रहकर यह ग्रह 29 वर्षों में सूर्य का चक्र पूरा करता है। गुरु शक्ति पृथ्वी से 95 गुना अधिक और आकार में बृहस्पति के बाद इसी का नंबर आता है। अपनी धुरी पर घूमने में यह ग्रह 9 घंटे लगाता है। पुराण कथा के अनुसार वैसे तो शनि के संबंध में कई कथाएं हैं। ब्रह्मा पुराण के अनुसार इनके पिता ने चित्ररथ की कन्या से इनका विवाह किया था और इनकी पत्नी परम तेजस्विनी थी। एक रात वे पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इनके पास पहुंची, पर ये श्री कृष्ण के ध्यान में निगमन थे। पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई, उसका ऋतुकाल निष्फल हो गया। इसीलिए पत्नी से क्रुद्ध होकर पत्नी ने क्रोध में आकर के शनिदेव को श्राप दे दिया कि आज से तुम देख लोगे, जिसे भी देख लोगे वह नष्ट हो जाएगा। लेकिन शाप के प्रतिकार में शक्ति नहीं थी, तभी से शनि देवता अपना सिर नीचा करके रहने लगे। और क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इनके द्वार पर जो भी आए वह अनिष्ट हो, किसी का भी काम ना बने, ऐसा ये नहीं चाहते थे। न्यायाधीश है शनि। मान्यता भी है कि सूर्य है राजा, बुध है मंत्री, मंगल है सेनापति और शनि है न्यायाधीश। राहु केतु है प्रशासक, गुरु है अच्छे मार्ग का प्रदर्शक, चंद्र है माता और मन है प्रदर्शक, शुक्र है पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति और वीर्य बल। जब भी समाज में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो शनि के आदेश के तहत राहु और केतु उसे दंड देने के लिए सक्रिय हो जाते हैं और शनि की कोर्ट में दंड पहले दिया जाता है और बाद में मुकदमा इस बात के लिए चलता है कि आगे यदि किसी व्यक्ति के चाल चलन ठीक रहे तो दंड की अवधि बीतने के बाद इसे फिर से खुशहाल कर दिया जाएगा या नहीं।
अब देख लेते हैं कि शनि देव को क्या क्या पसंद है और क्या क्या नहीं। शनि देव को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे कि जुआ, सट्टा खेलना, शराब पीना, ब्याजखोरी करना और परस्त्री गमन करना, अप्राकृतिक रूप से संभोग करना, झूठी गवाही देना, निर्दोष लोगों को सताना, किसी की पीठ पीछे उसके खिलाफ कोई भी कार्य करना, चाचा चाची, माता पिता, सेवकों व गुरु का अपमान करना, ईश्वर के खिलाफ होना, भैंसों को मारना, सांप, कुत्ते व कौओं को सताना, किसी भी पक्षी को सताना। शनि के मूल मंदिर जाने से पहले इन बातों को माने। दोस्तों, शनि से ही हमारा कर्म जीवन संचलित होता है। दशम भाव को कर्म, पिता या राज्य का भाव माना गया है। एकादश भाव को आय का भाव माना गया है। अतः कर्म, सत्ता तथा आय का प्रतिनिधि ग्रह होने के कारण कुंडली में शनि का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ओम शनिश्चराय नमः। इसी जानकारी के साथ हम वीडियो का अंत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आने वाली वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ सके और हम बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहें। मैं मिलती हूँ आपसे